हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, हम पहले उन नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात से हीनाबेन, श्रद्धाबेन, गिरीश कुमार साहे ने गुणायतन के लिए 11.57 ग्राम सोने का एक पीस यहाँ पर समर्पित किया हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो हमारा अनुरोध है, कृपया पधारें। हीनाबेन, श्रद्धाबेन, गिरीश कुमार साहे, अहमदाबाद गुजरात से अगर उपस्थित हों तो पधारें। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आपकी करतल ध्वनि की अनुमोदना का पुण्य वहां तक पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ आज डॉक्टर वीरचंद जी, विनीता जी अग्रवाल, बनारस जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उन्होंने भी एक सोने की एक जोड़ी ईयर टॉप्स गुणायतन के लिए स्वर्ण दान में दिए हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण कर लें महाराज श्री का। मैं डॉक्टर बीचंद जी जैन को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, पधारें। गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और आज बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया हुआ है। आज महाशांति धारा थी, एक माह में एक बार जो शांति धारा संपन्न होती है प्रत्येक पूर्णमासी को, तो आज महाशांति धारा थी जो लगभग 1 घंटे चलती है। आज उन्होंने पहला सौभाग्य प्राप्त किया उस शांति धारा को करने का। तो मैं सुभाष जी सीईओ साहब गुणायतन के, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें और डॉक्टर वीरचंद जी बनारस, विनीता जी और वीरचंद जी का सम्मान करेंगे। बंधु, आज जो गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राहुल अशोक कुमार जैन, सुकृति शाह, बांसवाड़ा राजस्थान से। जोरदार करतल ध्वनि की अनुमोदना से का पुण्य आप एकत्रित करते जाइएगा। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं श्री अनिल कुमार जैन, श्री हर्षित निहारिका जी जैन, नागपुर महाराष्ट्र से। तालियां ऐसी बजाएं ताकि अगर वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं मंगल आशीष लेने के लिए। चलिएगा, यहाँ उपस्थित हैं। आज गुणायतन से निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री धन कुमार जी गंगवाल, जयपुर राजस्थान से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी हम सम्मान करें। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती नीता जैन, धर्मपत्नी श्री राकेश जैन, अंशुल जी, मेघा जी, अंकुर जी, पूजा जी, स्तुति जैन, मुरादाबाद से। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो पधारे मंच पर। चलेगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका भी सम्मान करें। बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, एक दिन के बाद ही अर्थात कल के बाद 13, 14 और 15 अगस्त को यहाँ भावना योग शिविर आयोजित किया जा रहा है और उनके शिविरार्थी, कुछ शिविरार्थी यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ कल संभवतः यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हम उन सभी के लिए सुविधा के लिए बतला दें कि सभी शिविरार्थियों के लिए कल 11 बजे भावना योग की किट वितरित की जाएगी और आप जरूर जरूर अपनी किट प्राप्त करेंगे। साथ ही बंधुओं, श्रावक संस्कार शिविर पर्वराज पर्यूषण में 31 अगस्त से 9 सितंबर तक यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 20 अगस्त तक सुनिश्चित है और उसकी संख्या पहले भी अगर पूर्ण हो गई तो उसका रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है। बहुत तेजी से श्रावक बंधु अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिन्होंने अभी नहीं कराया है तो आप शीघ्रता करें, आलस्य को छोड़िएगा, प्रमाद को छोड़िएगा और प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के आप 5100 रुपये का शुल्क जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अथवा जो इस माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो वे गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके भी अपने नाम दे सकते हैं। कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। मूल संस्कृत भाषा का जो सिद्धचक्र विधान है उसका आयोजन 1 नवंबर से 8 नवंबर तक यहाँ पर आयोजित होगा और जिसके लिए अनेक श्रावक बंधुओं ने अभी से अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं। आप भी चाहते हैं कि हम भी सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करें, तो एक परिवार के 8 लोग उस मंडल के साथ में वहां पर बैठ करके आराधना कर सकते हैं और एक मंडल के लिए 3,11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। आप अभी से अपने मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। बंधुओं, और जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, प्रत्येक दिन अब आप महाराज श्री का प्रवचन प्रातःकालीन जो बहुत ही मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है अभी गृहस्थ धर्म पर आधारित, उसे सुन सकते हैं सुबह 8:10 पर
सीधे सीधे पारस चैनल पर लाइव आप अपने घरों पर बैठ करके सुन सकते हैं, यहाँ पर सुन सकते हैं। और जो लोग कहीं रास्ते में रहते हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से पारस चैनल पर भी सुन सकते हैं अथवा प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भी महाराज श्री का प्रातःकालीन प्रवचन लाइव सुन सकते हैं। महाराज श्री देश और दुनिया में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके भी प्रश्न आते हैं और हम चाहते हैं कि उनके कुछ प्रश्न जो ऑनलाइन प्रश्न हैं उनको पहले आपके श्री चरणों में हम निवेदन कर रहे हैं। विनोली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री एक बार किसी व्यक्ति ने विवेकानंद जी से पूछा था कि अगर वृद्धाश्रम में माता पिता की मृत्यु हो जाए तो उस परिवार को कितने दिन का सूतक लगेगा। इस बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है उसे तो पूरे जीवन भर का सूतक लग गया, वह तो मंदिर में जाने व कोई शुभ कार्य करने लायक रहा ही नहीं। ये मेरा मन का विचार है जो उन्होंने कहा। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि ऐसा दिखावा करने वाले व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा, समाधान करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। अगर विवेकानंद जी के संदर्भ में ये बात कही गई है तो वो सूतकग्रस्त तो है ही, वो तो अपराधी भी है। सूतक तो धर्मी को लगता है, अपराधी तो उससे भी निकृष्ट होते हैं। आपने पूछा ऐसे लोगों का भविष्य क्या होगा, ये मान करके चलना इन सब की भावी दुर्गति तय। जो अपने जन्मदाता जीवनदाता संस्कार दाता की ही उपेक्षा कर दे उसे मनुष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं। ऐसे निकृष्ट मनुष्यों के लिए हम क्या कहेंगे। उनके जीवन का पतन अवश्यंभावी है, ईभव भी बिगड़ेगा और परभव भी। महाराज श्री उत्सव 16 अहमदाबाद से अशोक कुमार जी गांधी आपके श्री चरणों में नमन करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री ऐसा देखने में मिलता है कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। तो महाराज श्री हम अपने जीवन में ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे बुरे कर्म करने से पहले 2 बार विचार करें और अच्छे कर्म हमारे जीवन में सहज ही होते चले जाएं। मैं आपके वाक्य में थोड़ा संशोधन करूंगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म को करने पड़ते हैं, होते नहीं। इस वाक्य को थोड़ा सा संशोधित करें और ऐसा करें कि बुरे कर्म आप थोड़े प्रयासों में कर लेते हैं, बिना प्रयास के भी कर लेते हैं, और अच्छे कर्मों के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसकी वजह है हमारे संस्कार। बुरे कर्मों के संस्कार हमारे इतने प्रगाढ़ हैं कि उनके प्रति हमारी स्वाभाविक रुचि बनी रहती है, और उस रुचि के परिणाम स्वरूप व्यक्ति दुगने उत्साह के साथ बुरा कर्म करता है जो जल्दी हो जाता है। अच्छे कर्मों के प्रति हमारी अभिरुचि मंद होती है, और मंद अभिरुचि के कारण हम उन्हें कर नहीं पाते। यदि हम रुचि जगाए, रुचि बढ़ाए, तभी ऐसा कुछ किया जा सकेगा। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सिद्धार्थ जैन आगरा से। महाराज श्री कमलेश कुमार जैन वड़वा जिला खरगोन से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं, महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है, मेरा एक दोस्त जो शराब का सेवन करता था जिसके कारण मात्र 42 साल की उम्र में लीवर खराब होने से उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, जबकि मैंने शराब नहीं पीने के संबंध में उसे कई बार समझाया भी था। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि यदि वह शराब नहीं पीता तो क्या वह जीवित रहता, या उसका आयु कर्म इतना ही था, या उसका अकाल में ही कोई इस प्रकार का मरण हुआ है। देखिए, ये तो कोई दिव्य ज्ञानी ही बता सकेंगे कि उसकी आयु कितनी थी, लेकिन जो उसके लक्षण है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अगर वो शराब नहीं पीता तो बच सकता था। दरअसल शराब हमारे जीवन को खराब करता है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध कथन है। अब कोई आदमी जहर पी ले और मर जाए तो कहे मेरा अकाल मरण से ही मरना निश्चित था, उसकी बुद्धि को हम क्या कहेंगे। जब जान लो शराब पीना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और उसके बाद भी पी रहे, डॉक्टर रोज रोज चेता रहे, तो जहर ही अपने शरीर में डाल रहा है, तो मरेगा ही मरेगा, और ये सब अकाल मृत्यु के लक्षण। सिद्धार्थ जी जैन आगरा अपना प्रश्न रखें। इसके बाद हाँ बोलो। देव महाराज जी के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि अब जो जनरेशन आ रही है, जो हमारी जनरेशन थी जो कॉन्वेंटों में पढ़ रही है, वहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन संबंधित पढ़ाई और शिक्षा दी जाती है,
और उसमें हमारे जैन कुल के बच्चे भी पढ़ते हैं, पर उनको जैन धर्म की इतनी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही, और वो कॉन्वेंटों क्योंकि इंग्लिश का माध्यम रख रहे हैं। अच्छा, और महाराज भी ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे कुछ जैन मेरे भाई बंधु हैं, मैं जब उनसे कहता हूँ, हम किसी दूसरे मंदिरों के आगे से निकलते हैं, उनसे कहता हूँ कि आप इन देवी देवताओं के आगे क्यों नतमस्तक होते हैं, तो वो उनमें से एक सज्जन ने मुझे, ऐसा है, आपकी बात को मैं बीच में रोकते हुए कह रहा हूँ, हमें शिक्षा के साथ संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों में जो शिक्षा होती है वो अलग प्रकार की शिक्षा है। हमें घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे लोगों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो और मूलभूत वीतरागता के संस्कार से जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण कर सके, व्यर्थ के आडंबरों और रूढ़िवादियों से बचे। बस आगे चलिए। बंधुओं, आज प्रातःकालीन श्रावक के कर्तव्यों में देव पूजा एक बड़ा कर्तव्य माना जाता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि द्रव्य जितनी उत्कृष्ट होगी, चाहे वो बर्तन के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो, या चढ़ाई जाने वाली द्रव्य सामग्री के रूप में हो, उतना ही उत्कृष्टता हमारे साथ हमें सैयर के रूप में वापस हमारी झोली में मिलता है। और इसीलिए पूजन के बर्तन भी लोहे के बर्तनों से पूजन की द्रव्य सामग्री उसमें सजा करके नहीं करना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। और बहुत दिन से ये विचार चल भी रहा था, जबकि प्रेमचंद जी तो 4-5 बार कह भी चुके कि महाराज श्री के चरणों में आप एक बार निवेदन कर दें कि यहाँ के सारे बर्तन पीतल के बर्तन हो जाएं तो बहुत अच्छा है। स्टील के बर्तन चल रहे हैं तो चलिएगा, आज शुभारंभ किया जा रहा है। और यह सौभाग्य, सबसे पहले मुहूर्त का सौभाग्य प्राप्त किया है हाँ सुनीता दीदी के माध्यम से, जो यहाँ पर अभी एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम पहले उनका सम्मान करें। खड़ी हो जाएं थोड़ा सा। सुनीता दी कुंडलपुर रहती हैं, अभी शिखर जी में यहाँ पर हैं, और उनके माध्यम से यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इन्होंने 200 पीतल के पूजन के बर्तनों का सेट गुणायतन के लिए समर्पित किए हुए हैं। श्री कैला, अच्छा 200 तो पीतल के बर्तन के सेट हैं, और एक सेट उन्होंने, हाँ कोई बात नहीं है, अभी घोषणा तो करते हैं, बाकी तो जो करना है तो कर देंगे वो तो। एक चांदी के बर्तनों का सेट भी उन्होंने दिया हुआ है। श्री कैलाशन जी, निर्मला जी, मोहत जी, प्रियंका पुत्र मंत्र कुमार, कत्था वाला परिवार कानपुर, एक बार जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। ये आवाज इस मंच से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। और बंधुओं, ये तो 200 पीतल बर्तन के सेट उन्होंने अभी प्रदान किए हैं, लेकिन आप सबको मालूम है कि यहाँ पर तीनों आस्थानिक पर्व पर सिद्धचक महामंडल विधान आयोजित होता है। अभी श्रावक संस्कार शिविर लगेगा, और उन सब में लगभग 1000 सेट पूजन बर्तन के लगभग लगते ही लगते हैं। तो हमारा 100 सेट कालिदास छाबड़ा बोला, चलिएगा बहुत सुंदर। 100 बर्तन के सेट श्री कालिदास जी छाबड़ा जियागंज से हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी मंच पर पधारेंगे। और हाँ आ जाइए कालिदास जी मंच पर आ जाएं। जिनके लिए और भी घोषणा करना है तो आप कर सकते हैं। देखिएगा, आपके माध्यम से आप यहाँ रहें या ना रहें, लेकिन आपकी तरफ से जो बर्तन यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, लोग यहाँ आएंगे या शिविरों में या विधानों में, इन्हीं बर्तनों में द्रव्य लग करके जो लोग यहाँ पर आराधना करेंगे, उसका षष्ठ्यांश आपकी झोली में पुण्य का हमेशा हमेशा जाता रहेगा। ये भी एक अलग क्वालिटी का पुण्य है। आइएगा, आपके सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची पधारें, गुणायतन की मंत्री और ट्रस्टी, सम्मान करने के लिए यहीं पर रहें। इसके अलावा और भी किन्हीं के भाव हों कि आज चलिए, जब मुहूर्त हो ही गया है तो मुहूर्त के क्षणों में हम अपनी ओर से अगर यहाँ पर घोषणा करना चाहते हैं तो आप अपनी घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं पीतल बर्तन सेट के लिए, ताकि हो सके कि इस बार के श्रावक संस्कार शिविर में अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो कार्तिक मास में होने वाले यहाँ पर विधान में पीतल के बर्तनों में ही द्रव्य सामग्री लग करके भगवान की आराधना संपन्न हो। हाँ बढ़िया, वो तो बढ़िया से बढ़िया। गुणायतन में कोई समझौता नहीं होता है, जो भी अच्छे से अच्छी चीज होगी वही होगी। महाराज जी का अभी सुनीता बहन ने जो घोषणा कराई, सुबह खुद मेरे पास आई, बोले महाराज जी स्टील के बर्तन अच्छे नहीं लगते, हमारी भावना है कि यहाँ पर भगवान के अभिषेक के लिए, पूजन पाठ के लिए
चांदी और पीतल के बर्तन का प्रयोग हो। चांदी के लिए तो नियमित के लिए है, अभी राशि का पता कल लगेगा। अभी तो उनने भाव बोला सो घोषित हो गया, जो लगेगा सो लगेगा, करना है सो कर दो, उसमें सोचो नहीं। जो अच्छे से अच्छा होगा वो करेंगे। आज शुरुआत हो गई है और बिल्कुल 1000 सेट तो एक दिन में हो जाएगा। ये से अच्छी बात कोई नहीं है। लोग अभी बहुत सारे लोग अपनी सूचनाएं देंगे, ऑनलाइन भी लोग सूचनाएं देंगे। ये होना ही चाहिए और कोशिश ऐसी होगी कि पर्यूषण से ही उसकी शुरुआत हो जाए। यदि अल्प समय में ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छा चलेगा। बहुत सुंदर। हाँ। 100 बर्तन सेट श्रीमती रजनी राकेश जी गोधा इंदौर, जो गुणायतन के परम संरक्षक है, पधारे मंच पर आ जाएं एक बार। राकेश रजनी जी गोधा इंदौर से गुणायतन के परम संरक्षक पधारेगा। तालियां तो ऐसी बजाइएगा कि आपका, हाँ, और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी, सीईओ गुणायतन पधारें, और सिद्धार्थ जी कासरीवाल प्रशासक गुणायतन पधारिएगा सम्मान करने के लिए। कम से कम तालियों की पुण्य ही अपनी झोली में एकत्रित कर लो तो हो सकता है आपका मन भी बन जाए कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ दूं। चलेगा। बहुत सुंदर। हाँ, भगवान की पूजा जिससे होगी, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। ये तो भाग्यशाली है जिन लोगों को ये अवसर मिला है, और मुझे उम्मीद है कल तक ये पूरे हो जाएंगे। यहाँ तो जो होता है तुरंत होता, 40% काम तो आज हो ही गया, 60% बचा है, वो भी कल तक पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। हाँ, क्या नहीं, वो अभी कोई राशि उसकी पता नहीं, इसलिए राशि घोषित नहीं होगी। जिनको सेट देना वो बोल सकते हैं। चलिए। बाकी जो भी हैं तो वो आप कार्यालय में संपर्क करके कर सकते हैं। चलिएगा। अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं योगाचार्य डॉक्टर नवीन जैन बरेली। ओम, वहीं 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 बैठो, उधर बैठो। हाँ, चलिए। ओम ओम जल्दी। नमोस्तु मुनिषि। महर्षि, आज वंदना करने जाना का सौभाग्य मिला तो मैं घर से बहन से राखी बांध के लाया था, और एक राखी सुबह एक बहन ने मंत्र के लिए दी। ऊपर जब गए तो एक राखी भगवान पार्श्वनाथ को बांधी, और आचार्य के पास जब राखी बनती थी पाटे पे, तखत पर, पिछी में विस्मृति, तो एक राखी बहन की मैंने श्रीनाथ भगवान के उस पर बांध दी, बेदी पर। प्रश्न ये महाराज जी के मैंने भाव भाई कि भगवान हम रक्षा करें, आप हमारी जो बहन हम चाहती हम उनकी रक्षा करें, लेकिन जब भगवान जब कुछ करता धरता नहीं है तो देखिए, हम रक्षा के लिए भगवान के चरणों में राखी नहीं बांधते, हम धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे इस भाव से राखी बांधते। ये संकल्प का सूत्र है। आपने देखा होगा बनिया लोग बाट तराजू में भी राखी बांधते। वो मोली बांधते क्यों? मैं जीवन भर न्याय नीति से अपना कारोबार करूंगा, इस प्रतिबद्धता के लिए उसमें बांधा जाता है। तो ये हमारा संकल्प है। चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन, प्रश्न के लिए पधारें। आगे तैयार रहेंगे अनिल कुमार जैन, थर्मल कॉलोनी, कोटा। बंधुओं, हम आपके लिए बता दें, जो भी इस कार्यक्रम को पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, अगर आप भी अपनी ओर से बर्तन सेट गुणायतन में समर्पित करना चाहते हैं तो आप अपनी ओर से गुणायतन कार्यालय में संपर्क करें, और कल तक आप अपनी सहयोग जो भी आप देना चाहते हैं अपने नामों की घोषणा वहां पर करें, ताकि कल के लाइव शंका समाधान के कार्यक्रम में आपके नामों की घोषणा भी हो सके। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। इंसान का सबसे अच्छा साथी कोई है तो उसकी सेहत। सेहत से अगर साथ छूट जाए तो इंसान सब पर बोझ बन जाता है। तो ऐसा क्या उपाय करें कि सेहत से साथ ना छूटे? बहुत अच्छी बात है। सेहत से साथ छूट जाए तो सब जीवन ही बोझ बन जाता है। आपने पूछा ऐसा क्या करें कि सेहत से साथ न छूटे। सेहत के प्रति जागरूक रहें, अपने खान पान आचार व्यवहार में हम पूरा ध्यान रखें। जो नियमित दिनचर्या रखते हैं और योग आदि करते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। जिनके खाने पीने में कोई संयम नहीं, जिनकी इधर बता दो, जो आ जाए कल घोषणा हो जाएगी। जो व्यक्ति खान पान, बीच में मत बोलो, जो व्यक्ति खान पान में संयम नहीं रखते, जिनकी नियमित दिनचर्या नहीं होती, उनकी सेहत खराब होती है, सेहत बिगड़ती है। तो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मेरी सेहत मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी निधि है।
इसमें मुझे किसी भी प्रकार की ढील नहीं करनी। यदि ऐसा आप ख्याल रख करके चलेंगे तो सेहत आपकी सुधरेगी और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकें। श्री अनिल कुमार जी, थर्मल कॉलोनी कोटा। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, देखिएगा वैसे तो आपकी झोली में सौभाग्य, उनकी उदारता है। अतुल जी, शीतल जी लयानी बक्सरा गुजरात से हैं, गुणायतन के सबसे बड़े शिरोमणि संरक्षक है, ये कहें कि सबसे बड़े दानदाता। और उनकी अभी जैसे ही वो कार्यक्रम को अपने घर पर बैठ करके सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को देना है वो आज दे सकते हैं, कल जितने भी बर्तन सेट शेष रह जाते हैं वो पूरे बर्तन सेट उनकी तरफ से गुणायतन के लिए प्रदान किए जाएंगे। एक बार जोरदार करता ध्वनि से देखिए, अतुल भाई से कह दो कि ठीक है, अभी पीतल वाला लोगों को देने दो, 108 सेट चांदी के भी बनने हैं, उसमें उनका नंबर देंगे, इसमें जो बचेगा तो बचेगा। अतुल भाई तो ऐसे ही हर कार्य में आगे होते हैं और हमेशा काम करते हैं। जिनको देना अभी पीतल वाले जितने देने दे दीजिए, और पीतल में भी वो चाहेंगे तो थोड़ा अंश उनका लग जाएगा, लेकिन 108 जो नियमित पूजा आदि के लिए लगते हैं वो चांदी के लगने हैं। उनमें बहुत सारे लोगों ने पहले से बोल भी रखा है, सुभाष जी उसकी पूरी जानकारी देके जल्दी उसे भी मंगाना है ताकि उसे पूरा किया जा सके। हाँ, चलिए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रयबार नमोस्तु। गुरुवर, मैं थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत हूँ। वहाँ पे मशीनों का कोई भी मेंटेनेंस का कार्य करने के लिए शुरुआत जो करते हैं, शुभारंभ जो करते हैं, उसमें माला चढ़ा के, तिलक लगा के और नारियल फोड़ के और शुभारंभ किया जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सनातन धर्म में नारियल फोड़ना और इस तरीके का क्रियाविधि जो है वो प्रतीकात्मक रूप से पशु बलि का स्वरूप है। तो इसमें देखिए जी, अगर पशु बलि के भाव से नारियल फोड़ रहे तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए नारियल फोड़ रहे तो कोई बुराई नहीं। नारियल तो रोज फोड़ के ही खाते हैं लोग। तो एक मांगलिक प्रतीक के रूप में नारियल एक शकुन होता है कि नारियल फोड़े और सफ़ेद निकल गया तो काम सिद्ध हो गया। अगर आप इस आशय से फोड़ते तो कोई बात नहीं हो सकता। देखिएगा, अनिल जी इंजीनियर अशोकनगर से हैं, पधारे एक बार। वो प्रातःकाल भी आए थे, उनका मन गुणायतन से जुड़ने का। और मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका जो सर्वोत्कृष्ट है जीवन का, उसको आप देकर के गुणायतन से जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी रचना बन रही शाश्वत भूमि पर जो आपके दान को शाश्वतता प्रदान करेगी। लेकिन अभी उन्होंने जो कहा है, उनकी तरफ से भी हम 100 पीतल बर्तन के जो भी बर्तन सेट यहाँ पर आना है वो बर्तन सेट यहाँ पर उनकी तरफ से भी दिए जाएंगे। हालांकि सुबह उन्होंने अपनी तरफ से मन बनाया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे से जो आपके सम्मान के लिए सुभाष जी सीओ गुणायतन पधारेंगे आपका सम्मान करने के लिए। 500 हो गए और 500 के लिए पहले से खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कल तक पूरे हो जाएंगे और ये पूरा होगा और उसके बाद जो रजत के होंगे वो होंगे। चलिए, बहुत सुंदर हो गया। नितिन, आज हमारे गुणायतन में एक नहीं 4 काम संपन्न हुए। सबसे पहले श्री गुरुदेव के मुख से भेद शांति आ रही 1000 मंत्रों के साथ। तत्पश्चात जल्दी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल के माइंड डाइवर्ट होने वाले काल में अपने माइंड को स्थिर कैसे रखें और अपने माइंड की मल्टीटास्किंग की क्षमता को कैसे बढ़ाएं? माइंड की मशीन टास्किंग की मल्टीटास्किंग की क्षमता को कैसे डेवलप करें। देखो, माइंड को डाइवर्ट करने से बचने के लिए, देखिए कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं, बंद करो लाइटें सारी। कि आज हमारे गुणायतन में एक नहीं 4 काम संपन्न हुए। सबसे पहले श्री गुरुदेव के मुख से भेद शांति आ रही 1000 मंत्रों के साथ। कि आज हमारे गुणायतन में एक नहीं 4 काम संपन्न हुए। सबसे पहले श्री गुरुदेव के मुख से भेद शांति आ रही 1000 मंत्रों के साथ। तत्पश्चात भगवान श्यासनाथ जी के निर्माण कूट संकुल कूट पर यहीं पर चढ़ाया गया। जी गुरुदेव, आज बहन भाई का पवित्र पावन त्यौहार रक्षाबंधन मनाया गया, वात्सल का प्रतीक। लेकिन क्या रक्षाबंधन यही है? पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव ने सवाल करो, व्याख्यान नहीं, जल्दी जल्दी। हाँ बोलो। पूज्य गुरुदेव ने कंडरपुर के बड़े बाबा की मूर्ति की रक्षा करके उसको बड़े मंदिर में पहुंचाया। क्या यह रक्षाबंधन नहीं था? पूज्य आचार्य श्री ने हजारों जीवों की रक्षा करके, मैं आ रहा हूँ रक्षाबंधन पे आ रहा है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जल्द बोलो। हाँ, पूज्य आचार्य श्री ने हजारों जीवों की रक्षा करके उनको गौशाला में पहुंचाया। क्या वो रक्षाबंधन नहीं था? पूज्य आचार्य श्री ने
अनेकों पुराने तीर्थों की रचना करी, उन तीर्थों की रक्षा करके की। क्या वो रक्षाबंधन नहीं था? हमारी पूज्य दीदियों ने बहुत सुंदर तरीके हार बना के हमारे गुरुवर को खिला रहे हैं, गुरुवर की साधना में आगे बढ़ा रहे हैं। क्या वो रक्षाबंधन नहीं है? पूज्य गुरुदेव करो ना, जय सीधे श्री सीधे व्याख्यान क्यों दे रहे हो? चलो, तुम्हारा पूछने का आशय मैं समझ गया कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि रक्षाबंधन का व्यापक अर्थ क्या है। जी गुरुदेव। हाँ, तो देखो, आज सुबह भी मैंने अत्यंत संक्षेप में कहा था, धर्म की रक्षा, धर्मायतन की रक्षा, धर्मात्मा की रक्षा और धर्मायतनों की सेवा करने वालों की रक्षा, ये चारों संदर्भ में हमें रक्षाबंधन को समझना चाहिए। रक्षाबंधन हमारी संस्कृति की रक्षा की प्रतिबद्धता का भी द्योतक है। हमें सब संदर्भ में रक्षाबंधन को देखना चाहिए। ओम जी गुरुदेव, नमस्ते। डॉक्टर वीरचंद जी, विनीता जी अग्रवाल, बनारस, ट्रस्टी गुणायतन, और आज इन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान भी दिया है। सोने की एक जोड़ी ईयर टॉप्स दी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। आपके बाद में तैयार रहेंगे अनिमेश जी कटनी। श्री गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, हम अधिकांश जीव जब विपत्ति कष्ट होता है तो उस समय पूजा, भक्ति, आराधना, स्तोत्र पाठ आदि प्रारंभ करते हैं, पर बाद में जाकर के उसी में रमते रमते अंदर से आंतरिक भावों से वही पूजा पाठ, स्तोत्र आदि का अच्छे भावों से, निर्मल भावों से करने लगते हैं। पर अंतरस्थल में कहीं ना कहीं एक तो रहता है कि हम कष्ट निवारण के लिए कर रहे हैं, वो अंतर चेतना में रहता है। तो क्या इससे कर्म निर्जरा होती है? देखिए, भक्ति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और भक्ति मुक्तिदातार, ऐसा आप लोग रोज बोलते हैं, करना चाहिए। अब की भावना से भक्ति हम करते हैं, विपत्तियों में जब उलझे रहते हैं तब भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति वह सार्थक होगी या नहीं। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा, बच्चे को जब पीड़ा होगी तो माँ के आंचल को छोड़कर और कहाँ जाएगा। हमारे जीवन में जब दुख, कष्ट, संकट आते हैं तो उस समय भी हमें भगवान ही शरण के रूप में आते हैं। उसमें प्राथमिक लोग भगवान से गुहार लगाते हैं और समझदार लोग भगवान से उन विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य की कामना करते हैं। तो विपत्तियाँ आए, भगवान के चरणों में जाओ, हे प्रभु मेरे कष्ट का निवारण हो, ये प्राथमिक स्तर के भक्तों की बात है। और हे प्रभु कितना भी कष्ट आए मैं उन्हें सह सकूं, उनमें विचलित ना हूँ, ये उत्तर अवस्था के साधक की बात है। तो हम अपनी विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी सामर्थ्य हमें मिले और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यह उत्तम मार्ग है। रहा सवाल कर्म की निर्जरा का, दूसरे स्तर पर करते हैं तो कर्म की निर्जरा तो होती ही होती है, हमारा मनोबल भी ऊंचा होता है। और पहले स्तर से करते हैं, पुण्य बनता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमने भगवान से प्रार्थना कर ली, अब मेरा काम हो जाएगा, तो हमारा वह आत्मविश्वास हमारे बाधाओं और रुकावटों के निवारण में कारण भी बनता है। इसलिए कभी हम इस तरीके से करते हैं तो उसे गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये प्राथमिक स्तर के लोगों की बात है जो तत्व को जानते हैं, वस्तु को के स्वरूप को जानते हैं, वह भगवान को एक संबल के रूप में लेते हैं जिनसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विकसित किया जा सके। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अनिमेश जैन कटनी, इसके बाद तैयार रहेंगे मोहित जैन दिल्ली, दृष्टि गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है और कई बार आपने भी ये मुझसे कहा है। तो गुरुदेव, मैं इसका मतलब ये समझता हूँ कि मैं बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाता हूँ। तो गुरुदेव, जो हमारे जैसे यूथ हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके मन में सेल्फ कंट्रोल बना रहे और वो धर्म से भी जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा सके? बहुत अच्छा सवाल किया है। सवाल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे इस उम्र की पड़ाव से, इस उम्र के दौर से गुजरने वाले बहुत सारे लोगों का है। इस उम्र में हमारे अंदर अलग अलग नए नए तरह के उन्मेष प्रकट होते हैं, भावनाएं प्रकट होती हैं
और ऐसी स्थिति में जिन लोगों का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य होती है वे तो आगे बढ़ जाते हैं, और जो बात बात में प्रभावित हो जाते हैं वो बीच में ही अटक जाते हैं। तुमने पूछा है कि हम अपना सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ाएं, तो एक ही बात है, नियमित भावना योग करो। कल छोड़ परसों से भावना योग की शुरुआत होगी। यद्यपि तुम भावना योग का प्रशिक्षण पहले ले चुके हो, भावना योग नियमित करो। और एक बात अपने मनोमस्तिष्क में हमेशा रखो, मुझे अपना लक्ष्य पाना है और मुझे वही करना है जो सही हो। मुझे अपना लक्ष्य पाना है और मुझे वही करना है जो सही हो। ये दो वाक्यों की कमांड अपने मानस में निरंतर देते जाएं तो अंतश्चेतना में ऐसे संस्कार आएंगे और हमारा जो भटकाव है वो नियंत्रित हो सकेगा। हमें उसके लिए इसके साथ साथ अपनी संगति का भी ध्यान देना है। हम अच्छे लोगों की संगति में रहें, क्योंकि संगति का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस किसी की संगति से हमारे मन में बहुत बड़ा भटकाव आ सकता है। मोहित जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे राजेश जैन लंदन छतरपुर निवासी ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे तीन बेटे हैं और धार्मिक संस्कार की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रतिभा स्थली महाराज जी ने सिर्फ लड़कियों के लिए खुलवाया, तो लड़कों के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि लड़कों को तो ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। लड़कियों के लिए प्रतिभा स्थली खुल गई, लड़कों के लिए भी खुलना चाहिए। भावना भाइये, हो सकता है बहुत जल्दी वो साकार हो। राजेश जैन लंदन। लेकिन एक बात और कहूँगा, खड़े रहे मोहित जी 2 मिनट। जब वो प्रतिभा स्थली खुले, प्रतिभा स्थली की तरह बच्चों के लिए कोई ऐसा विद्यालय खुले, वो तो ठीक है, उसमें कुछ ही लोग शामिल हो पाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ घरों में ऐसा वातावरण बनाया जाए कि घर भी पाठशाला जैसे संस्कार दे सके। बच्चों के भविष्य को हम तभी संभाल सकते हैं। ये व्यवहारिक रूप से पूरी तरह सही नहीं है कि किसी ऐसे संस्थान के खुलने में हम सभी बच्चों को उसमें शामिल कर ही दें। जो शामिल होंगे उनके लिए भविष्य में सुविधाएं मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन नहीं है तो क्यों ना हम घर परिवार का वातावरण अच्छा बनाएं। उनके हृदय में पाप से डर, उनके हृदय में संवेदनशीलता, उनके हृदय में कुल का गौरव और कर्तव्य निष्ठा का बोध अगर हमने करा दिया तो बच्चे कभी भटकते नहीं। उन्हें उनकी संगति के विषय में भी हमें जागरूक करना चाहिए, औचित्य गुण का बोध कराना चाहिए। जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है इसकी समझ उनके अंदर विकसित करनी चाहिए। यदि ये सब बातें हम घटित कर ले तो बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, वो उनमें दृढ़ होते हैं, टिकते भी हैं। और इन संस्कारों को और सबल बनाने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए मैं चाहूँगा सभी लोग प्रामाणिक समूह से जुड़े। प्रामाणिक पाठशाला जो ऑनलाइन है, बड़ी डिजिटल तरीके से आप सबको उसमें बच्चों को तत्वबोध कराया जाता है। आप उनसे संपर्क करें, धर्म की शिक्षा भी मिलेगी और घर परिवार से अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो हम बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने में काफ़ी कुछ समर्थ हो सकेंगे। राजेश जैन लंदन ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन उपकार सागर ट्रस्टी गुणायतन। बोलो। लंदन समाज की ओर से आपके चरणों में तैवान नमस्ते महाराज जी। और आ जाओ सब एक साथ आ जाओ। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, आज बच्चे साथ में महाराज जी, तो इन लोग वहाँ रहते हैं विदेश में, तो क्या करें कि आगे चल के कभी ये धर्म से विमुख ना हो, तो इनको भी और विदेश में रहने वाले बाकी से बच्चों को भी। देखिए बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राजेश भाई का करतल ध्वनि से आप सब सत्कार करें। ये लोग लंदन में एक जिन मंदिर के निर्माण की तैयारी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी वो साकार होगा। बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं पूरे के पूरे समूह को आशीर्वाद देता हूँ कि उनका संकल्प शीघ्र साकार हो।
अब आपने पूछा है कि बच्चों के अंदर भटकाव ना आए, उसके लिए क्या करें। आपके द्वारा बनाया गया मंदिर बच्चों को जैन होने का बोध उनके आखिरी सांस तक कराता रहेगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं। और एक बहुत अच्छा उपक्रम है और सभी को चाहिए कि ऐसे कार्य को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के पूरा करें। आपने पूछा है कि वहाँ रहने वाले लोगों के संस्कार सुरक्षित रहे। मुझे कह कर के बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ रहने वाले खासकर यूएस के लोग मेरे संपर्क में हैं। वहाँ और विशुद्ध भारतीय बन गए, वहाँ पाठशालाएं चल रहे हैं, बच्चों को उतना ज्ञान हो रहा है जितना भारत में नहीं। उनकी नींव मजबूत कर रहे हैं। वहाँ पर रह कर के भी लोग रात्रि भोजन और जमी कंद का त्याग करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। मेरा मानना है व्यक्ति के हृदय में निष्ठा हो तो देश काल की सीमाएं बाधक नहीं होती। इन बच्चों के हृदय में धर्म के संस्कार आप आरोपित करें, उनके धार्मिक निष्ठा को जागृत कर दें। यदि बच्चों में धर्म निष्ठा पूरी तरह प्रकट हो जाए तो फिर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पाठशालाओं के माध्यम से खुद घर में भी ऐसा वातावरण बनाएं जिससे बच्चों को, यद्यपि उनकी व्यस्तता है, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं कर सकते, पर सप्ताह में एक दिन तो हम धार्मिक संस्कारों की प्रमुखता पर हम ध्यान दें तो बच्चों में भटकाव नहीं आएगा, बच्चे स्थिर होंगे और धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा सकेंगे। नमोस्तु महाराज। श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी बच्चों को पूछना है क्या है, किसी के प्रश्न चलेगा। श्रीमती संध्या प्रेमचंद जैन, उपकार एजेंसी सागर, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे गुंजन जैन, दुबई। मुनि श्री को नमोस्तु, मुनि द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परिवार की ओर से और सारे जगत के प्राणियों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। मुनि श्री, जब बच्चे छोटे रहते हैं उनकी जो भी समस्याएं रहती हैं हम उन्हें उन समस्याओं का समाधान करते हैं, मगर इस पड़ाव में आने के बाद अगर हमारी कोई पर्सनल समस्याएं हैं तो हम अपने बच्चों से शेयर करें तो कैसे? बच्चों की समस्याओं को आप उसका समाधान देते हैं। अब हमारी कोई समस्या है तो बच्चों से शेयर कैसे करें? मेरी राय में इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चों से खुली चर्चा करनी चाहिए, उनको परिस्थितियों का बोध कराना चाहिए, और अगर बच्चों को ठीक तरीके से समझाया जाए और बच्चों को समझ में आ जाए तो हमारी जटिलतम समस्याओं का भी निवारण वो कर सकते हैं। ये संकोच उचित नहीं है कि हम बच्चों से कैसे बोलें, अपने ही तो बच्चे हैं और उम्र के एक पड़ाव में आने के बाद ज़रूर बताना चाहिए ताकि हमारा लक्ष्य पूरा हो सके और हम अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। गुंजन जैन, दुबई। आगे तैयार रहेंगे ऋषभ कुमार जैन, प्रोटोकॉल ऑफिसर, कोटा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जो क्वेश्चन है वो शंका है और चिंता भी है। आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन चलता है और बहुत सारा जो अपना साहित्य है वो यूट्यूब के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे बोलते हैं कि मैं जैन स्टोरी देख रहा हूँ, लेकिन वो सही है कि नहीं वो कैसे हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे? क्योंकि जितने भी समाज के बच्चे हैं वो बोलते मोबाइल में जैन स्टोरी देख रहे हैं और लगता भी जैन स्टोरी देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होता है बहुत सारा कहीं कहीं गलत होता है। उससे हम बच्चों को कैसे बचा पाएँ? देखिए, जैन स्टोरी देखने के लिए अगर बच्चे देखते हैं और अगर ऐसे मिलावट उसमें आने लगी है जैसा आप बोल रहे हैं, तो फिर तो एक ही उपाय है कि उसके लिए आप बच्चों को बता दीजिए जो प्रामाणिक संस्थाओं से निकली हुई है, जिसके प्रामाणिकता पर कोई संशय नहीं है, उनको आप बात करके कर सकते हैं। जी महाराज जी। और उनको बता दीजिए इन्हीं देखिए, बाकी को न देखिए, बाकी की चीज़ों पर भरोसा नहीं है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ऋषभ कुमार जैन, प्रोटोकॉल ऑफिसर, कोटा। आगे तैयार रहेंगे अनुभव जैन, शोडाला, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि शांति धारा के बाद पुनः अभिषेक कर सकते हैं क्या प्रतिमा जी का? शांति धारा के बाद अभिषेक करने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते अभिषेक समापन का अर्घ न चढ़ाए, कर सकते हैं। नमस्ते। अनुभव जैन, शोडाला, जयपुर। आगे तैयार रहेंगे रवि किरण दुर्गकर, तुलजापुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग शिखर जी की वंदना के लिए आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सभी लोग नए वस्त्र पहनकर दर्शन, ऊपर पहाड़ पे जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो नए वस्त्र पहन कर जाते हैं। जब हम यहाँ पे आने के लिए तैयारियाँ करते हैं तो हम लोग मॉल में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, दुकान पे जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं। तो वहाँ पे अब ऐसा हो गया है कि आजकल हर जगह
आपके जो वस्त्र हैं उनको चेक करके लेके आने की रीत हो गई है। तो क्या जब हम वो वस्त्र लेके आते हैं तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके होते हैं, वो कपड़े ऑलरेडी ट्राई कर चुके होते हैं, तो क्या वो शुद्ध होते हैं क्या वंदना के लिए? देखिए, वंदना के लिए तो बात जाने दीजिए, मैं एक बात पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। बाजार से कोई भी कपड़े आप खरीद कर लाओ तो बिना धोए उन्हें अलमारी में न रखो, क्योंकि जो शॉपिंग के लिए जाते हैं सब तरह के लोग उनका स्पर्श करते हैं, और प्रायः महिलाएं जब छुट्टी पे होती तभी परचेजिंग के लिए जाती। आप अपने घर के वस्त्रों की शुद्धि का तो ध्यान रखते हैं, उन वस्त्रों का ख्याल, फिर किन हाथों से वो बनकर आया है इसका विचार। तो मेरा सभी से सुझाव है कि कोई भी वस्त्र लेकर आओ तो उन्हें पहले एक बार धुलवा लो। ऐसे भी मटन टेलों का भी प्रयोग होता है, वो भी एक प्रकार की चर्बी है जो अशुद्ध है। तो अपने घर में वस्त्र लाने के बाद पहले उन्हें धोएं, धुलवाएं, भले ड्राई क्लीन से करवा लें, उसके बाद ही अलमारी में रखें। यही सर्वोत्तम विधान है और तभी आपको उसका सच्चा लाभ मिलेगा। रवि किरण दुरक्कर, तुलजापुर, महाराष्ट्र। आगे तैयार रहेंगे वृत्ति प्रेक्षा जैन, दिल्ली। दोनों मुनि राजों को त्रिवार नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल है, हम जब भी तीर्थ वंदना करके आते हैं पहाड़ की, तो आने के बाद कुछ लोग मालिश वगैरह करके लेते हैं, उससे कोई पुण्य में क्षीणता होती है क्या? देखिए, मालिश करना ये तो अपने हर व्यक्ति की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। जिनका शरीर साथ नहीं देता वो मालिश कराते हैं। कई लोगों का अनुभव तो ये होता है कि मालिश कराने के बाद और चलने लायक नहीं बचते। अगर 2-3 दिन आप सहन कर लो तो अपने आप शरीर ठीक हो जाता है। जैसे कोई पहले दिन जिम जाता है तो दूसरे दिन उसके हाथ पाँव में तकलीफ होती है, 1-2 दिन बाद वो ठीक हो जाता है। इसी तरह व्यक्ति को कहीं भी ऐसी स्थिति हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और मालिश करा रहा है तो पुण्य छीन नहीं है, अपने शरीर की सेवा का जो कुछ उसको लगना है वो लग रहा है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अनिल कुमार जी जैन, नागपुर। प्रेक्षा जैन, पहले वृत्ति प्रेक्षा जैन, दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे अनिल कुमार जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपके साथ तो मेरा पता नहीं किस तरह से हर समय ऐसे दर्शन हुए, इलाहाबाद में भी और सतवासा में भी, इतनी भीड़ में भी आपने मेरे मन की बहुत शंकाएं दूर करी। और उसके बाद मैंने तो व्रत 6 साल हो गए हैं ले लिए थे, तो 6 साल तक मेरे को बहुत आनंद में, 3 साल तक तो मैं बहुत आनंद में रही। उसके बाद अचानक मेरे शरीर के अंदर इतनी बड़ी बीमारी निकली, तो मैंने फिर भी आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खाने के लिए नहीं मानी। मैंने आचार्य श्री से संपर्क करा, बेनाड़ा जी से भी संपर्क करा, तो उन्होंने मुझे पूर्णाइयों में भेजा। उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया कि नहीं आपका। तो अचानक बुधनी से कोई थे वैद्य जी, वो मेरा ट्रीटमेंट करा, 2 साल उन्होंने करा, तो उसके बाद वो मेरे को नहीं संपर्क में आए, तो मेरा स्वास्थ्य गिरता गया, तो मेरे को मजबूरी में ऑपरेशन कराना पड़ा और मैं एलोपैथिक दवाइयों पे चल रही हूँ। अब दवाइयों पे चलते हुए मैं अपने घर के भी सब काम कर रही हूँ और धर्म ध्यान में भी बहुत अपने आप में खुश रहती हूँ, लेकिन मुझे अंदर एक डर बना हुआ है हर समय कि मैं एक दिल्ली में रहते हुए कि अपने अंतिम समय में कैसे करूँगी और कहाँ जाऊँगी, उस मेरे डर को बताइए मैं कैसे। सबसे पहली बात तो आप 7 प्रतिमा का पालन कर रही हैं, और एक ऐसी बीमारी बता दूं, मस्तिष्क में ट्यूमर, और उसका इनका ऑपरेशन हुआ है और यहाँ इस तरह से खड़ी हैं, ये बहुत अच्छी बात। आप अपने मन में ऐसी भावना और दृढ़ता बनाए रखिए और ऐसा मानिए कि ये मेरे कर्म का उदय है, निकल जाएगा। अंत समय में भी मेरा धर्म ध्यान हो, जिम्मेदारियों को पूरा करके ऐसे समागम में रहिए जहाँ आपकी धर्म ध्यान की अनुकूलता भी बनी रहे और आपकी चिकित्सा भी चलते रहे। इस चिकित्सा के साथ आप नियमित भावना योग करिए, कर रही हैं, बहुत सुंदर। और नमोकार मंत्र का लेखन कीजिए, वो आपके लिए सहायक बनेगा और आपका रास्ता खुलेगा। अब ना मुझे थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं, तो जपने लगिए। हाँ जी, बहुत सुंदर।
तो अनिल मेरा कुमार अंत जैन। समय मेरा आखिरी समय में कौन से स्थान पर जाऊं, कैसे करूं? देखिए मेरे ये को तो कैसे आपको होगा? तय करना होगा। मैं सलाह दूंगा किसी आरिका संघ से संपर्क कीजिए, क्योंकि महिलाओं का उद्धार वहीं होगा। नमस्ते। अनिल कुमार जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। आगे तैयार रहेंगे राजीव जी जैन, जीएसटी कमिश्नर, सतना। महाराज श्री त्रयोवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब ये मंदिर जी में वेदी या प्रतिमा का जब हम परिक्रमा करते हैं तो कोई लोग एक बार करते हैं, कुछ 3 बार, 9 बार या 109 बार, 108 बार, तो कितनी बार करना चाहिए सही? कम से कम 3 बार करनी चाहिए, ज़्यादा की कोई सीमा नहीं। और इसके अलावा जो घंटी रहती है मुख्य द्वार पे, वो एकदम सेंटर में होना चाहिए क्या? और किसी ने मुझे बताया था कि आप मंदिर घंटी बजाने के बाद उसके नीचे खड़े रहिएगा, उसके वाइब्रेशन से आपको फायदा होगा। बिल्कुल, घंटे आप बजाते हैं तो उससे जो ध्वनि की तरंगे निकलती हो हमारे मस्तिष्क पे गिरनी चाहिए, और जब मस्तिष्क में गिरती है तो उससे हमारी मस्तिष्क में अल्फा तरंगे ज़्यादा सक्रिय हो जाती। वो एक प्रकार का अहोभाव प्रसन्नता को प्रकट करता है। और जब हम घंटी बजाते तो घंटी बजाने का उद्देश्य क्या है? अपने मन को सावधान करना। घंटी तो एक अलर्ट का साइन है। तो हम त्रिलोकीनाथ भगवान के चरणों में आए हैं, अपने मन को सावधान करने के लिए घंटी बजा रहे हैं कि सावधान हो जा मन, त्रिलोकीनाथ सामने खड़े हैं, हाथ जोड़, नम्रीभूत हो जा, समर्पित हो जा, अपने जीवन को धन्य कर ले। तो घंटी बजाने के बाद अपने मन को सावधान करना चाहिए। आप लोग घंटी बजाते हैं और जब तक बजती है तब तक तो आप लोग आगे निकल जाते हैं। नहीं, बड़े इत्मीनान से घंटी बजाइए, सामने प्रभु को निहारिए, दोनों हाथ जोड़िए और उन्हें अपने आँखों में बंद करके मन से कहिए, धन्य हो गया आज प्रभु के दर्शन करके। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनाथ। हे प्रभु, मेरा रोम रोम प्रक्षालित हो गया, आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया, ऐसा भाव जगह। नमोस्तु महाराज। राजीव जैन, जीएसटी कमिश्नर, सतना। आगे तैयार रहेंगे संदीप जैन, दिल्ली। वे अपना प्रश्न यहाँ पर रखें, हम उनके सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। राजेश जी, लंदन। राजेश जी, मोहित जी पधारें, जो लंदन से हमारे बीच हैं। मोहित जैन दिल्ली और राजेश जी लंदन पधारेंगे और राजीव जी का सम्मान करेंगे। तब तक पहले प्रश्न रखते हैं आप। आ जाए, ऊपर आए, बोले। नमोस्तु गुरुदेव, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में और कार्य क्षेत्र में जो कृत्रिम व्यक्ति हैं उनसे तो निरंतर संघर्ष रहते ही है। सामने कुछ दिख रहे हैं, फिर पीछे कुछ है, लेकिन कई बार अपन उनके साथ एडजस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं कि तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसे मौक़ों से कैसे निपटें? वो तो सदैव बने रहते हैं कार्य क्षेत्र में भी और जीवन में भी। देखिए, मैं तो पहले चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से राजीव भाई का स्वागत करें। एक अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छा श्रावक भी है, और मैं ये चाहता हूँ कि इनका श्रावक बना ऐसे ही बना रहे। आपने पूछा है कि जीवन में जिनके अंदर दोहरापन होता है उनके साथ हम अपने आप को कैसे समाविष्ट करें, कैसे उनके साथ एडजस्ट करें। हमारे मन में तनाव तो होता ही रहता है, और उस स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालें। उसको संभालने का एक ही उपाय है कि अपने आप को दृढ़ रखें। तुम जिस विभाग में हैं वहाँ तो दोहरा चरित्र सबका होता ही है, इस तरह का काम उनको करना ही है। हमें सूझबूझ से अपना काम करना है, और जितना बन सके करके हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमसे गलत ना हो, अच्छा हम कर पाए या ना कर पाए, इतना हम ध्यान में रखें तो बाकी चीज़ें सब टल जाती है। जहाँ ऐसी विषम परिस्थिति आए वहाँ चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी हमें सीखना चाहिए। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कीजिए। आइएगा, आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं मोहित जी जैन दिल्ली और राजेश जी जैन लंदन से। हाँ, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आप ही आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाएं, वहीं से करो सम्मान। जोरदार जोरदार करता, दोनों जन को एक साथ खड़ा कर लो। आप एक साइड आ जाओ, आप दोनों एक साथ हो जाओ जोड़ी से। हाँ, चलेगा। जोरदार जोरदार करता ध्वनि से सम्मान कीजिए बंधु। हाँ, आप भी कुछ बोलेगी? सवाल है आपका भी, दो। हाँ, बोलिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बोले। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है
कि आज की जनरेशन के हिसाब से कैसे सामंजस्य बिठाएं? आज के जनरेशन के हिसाब से कैसे सामंजस्य बिठाए, वो जनरेशन की जनरेशन मान करके उसे एक्सेप्ट करें और ये देखें कि समय के अनुरूप जो परिवर्तन होता है उसे हमें स्वीकारने के लिए तैयार होना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक शाश्वत मूल्य और एक सामयिक मूल्य। जो शाश्वत मूल्य है उनमें कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए, पर जो सामयिक है उसे यथा प्रसंग एडजस्ट कर लेना चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकें। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मुझे मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग जब अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है और जो लोग बुरा करते हैं उन लोगों के साथ अच्छा, तो ऐसे तो दुनिया में हर कोई बुरा बन जाएगा। बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग अच्छा करते तो भी बुरा होता है, बुरा करते उनके साथ अच्छा होता है, और अगर ऐसा ही चलेगा तो सब कुछ बुराई हो जाएगा। लेकिन पूरे दुनिया में बुरा होगा ऐसा मत सोचो। क्यों? हम अच्छा करते हैं तो हमको उसका अच्छा फल मिलता है, तुरंत मिलता है। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम अगर किसी को भूखे को रोटी खिलाते हो, अच्छा काम है कि नहीं? अच्छा है। क्या मिलता है तुमको? खुशी मिलती कि नहीं? मिलती है। तुरंत मिलती कि थोड़ी देर बाद मिलती? तुरंत मिलती है। और कोई व्यक्ति किसी की चीज़ चुरा ले तो उसके मन में खटका आता है कि नहीं? आता है। कितनी देर बाद आता है? तुरंत। तो मिला ना, अच्छा का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा, तुरंत मिला ना? मिला कि नहीं मिला? मिला ना? तो हम लोग जो अच्छा करते उसका फल तुरंत मिलता है, बुरा करते उसका भी फल तुरंत मिलता है और कुछ फल बाद में मिलता है। समझ गए? तो वो आज हम अच्छा कर रहे हैं और फिर भी अच्छा नहीं मिल रहा उसका फल, इसका मतलब समझना हमारा पुराना बैलेंस शीट खराब है। समझ गए? वो अकाउंट सेटल हो रहा है। और आज दूसरे लोग बुरा करके भी कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो अच्छा दिख रहा है, पुराना अच्छा है, लेकिन उनका परिणाम उनको भी बुरा ही भोगना पड़ेगा। उनके दिमाग में टेंशन होगा, अशांति होगी। समझ गए? उनको रात में नींद की गोलियां फांकनी पड़ती है। दिख रहा है पैसा बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये सब हो रहा है, लेकिन चैन नहीं है। और एक आदमी धर्म से जीता है, संतोषपूर्वक जीता है, उसके पास और कुछ हो या ना हो, सुख चैन बना रहता है। ऐसा बना रहे। ठीक है? एक और आखिरी। संदीप जैन, दिल्ली, बोलिए। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न इस चली से ही है कि शिखर जी में हमारे आध्यात्मिक जो माइक ठीक से पकड़िए, बोलिए। हाँ आप बोलिए। जो हमारे तीर्थंकर हैं उनको मोक्ष मिला है बहुत सारे, तो ये कुछ इस भूमि की पुण्य है, क्या है इस परमाणु में, क्या है? ये शाश्वत भूमि है। यहाँ का प्रभाव कुछ ऐसा है कि यहाँ अनंत तीर्थंकरों ने मुक्ति को प्राप्त किया है, तो जो आएंगे वहाँ पॉजिटिविटी उसकी है, इतनी सकारात्मकता है और ऊर्जा का एहसास तो हर किसी को होता है जब हम लोग ऊपर जाते हैं। तो निश्चित ये धरा बड़ी पुण्य धरा है, इसलिए ही तो कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की